ये वाली पर्सनैलिटी ना रखिए। बदलना है तो फिर अच्छे तरीके से बदल जाइए। ये क्या बात हुई, बदलने के लिए अपने आप को दाढ़ी रख ली? ये क्या बात हुई, बदलने के लिए सर पे टोपी रख ली? ये क्या बात हुई कि मैं लोगों की नजरों में अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए अपने आप को बदलना शुरू कर देता हूं? इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरह की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात जाहो जलाल की प्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक़, दाता, दस्तगीर, बिगड़ी बनाने वाला, पालनहार है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हुदा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, वालिय बतहा, इमामुना फिद दुनिया वल आखिरह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हो, जो हमारी रुश्तो हिदायत के लिए, रहबरी के लिए इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाए गए। दीवकार साथियों, बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, माओ बहनों, दुनिया के अंदर
हर आदमी चाहे वो मर्द है या औरत है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं पर्सनैलिटी के लिहाज से खूबसूरत और बेहतरीन लोगों के हाथ दर्जे हासिल कर सकूं और मेरी पर्सनैलिटी बेहतरीन करार पाए। घर के अंदर हो तो घर के अंदर अपनी वैल्यू को कायम रखने के लिए मैं बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करता हूँ। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहते हुए ऐसे काम करने की कोशिश करूँगा कि अगर महल्ला है, सोसाइटी है, गांव है, तो लोगों के यहाँ मेरी वैल्यू बेहतरीन हो। ये एक साइकी है, एक सोच है, एक फिक्र है। घर के अंदर है तो बेहतरीन करार पाऊं, बाहर निकलता हूं तो बेहतरीन करार पाऊं। दोस्तों के यहाँ मजलिस जारी है तो वहाँ पे भी मेरा जो स्टेटस है वो बेहतरीन हो और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे ऐब जो है वो किसी को पता न चल सके। एक साइकी है, एक सोच है, एक फिक्र है जो फितरती तौर पर हम सब के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद ने भी कुछ लोगों को बेहतरीन करार दिया है और हकीकत में वही बेहतरीन है। मैं लाख अपने लिहाज से अपनी नज़रों के अंदर बेहतरीन बनता रहूं, लोगों के अंदर बेहतरीन बनता रहूं, पर्सनैलिटी के लिहाज से खूबसूरत बन जाऊं, लेकिन जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत नहीं बनाऊंगा तो वो बेहतरीन करार नहीं पाएगा। आप देखें, अब मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे में रहते हुए हमारी एक सोसाइटी है, हमारा उठना बैठना है, हम लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, हम ऑफिस में जाते आते हैं, हम बिजनेस करते हैं। जहां पे भी मुझे ये शक होगा कि मेरे से अगर ये काम गलत हो गया तो मेरी पर्सनैलिटी पर एक धब्बा लग जाएगा, मेरी जो एक वैल्यू, एक मुकाम मेरे ऑफिस के अंदर था, लोगों के हाथ था, वो सारा खत्म हो जाएगा। उस धब्बे से बचने के लिए मैं ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता हूं। तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अशखास को पर्सनैलिटी के लिहाज से पसंद फरमाया है, अगर उन्हीं चीज़ों को मैं भी अपने अंदर ले आऊं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें घर के अंदर भी वैल्यू दे देंगे, मुआशरे के अंदर भी वैल्यू दे देंगे, दोस्तों के अंदर भी बेहतरीन हो जाऊंगा, ऑफिस के अंदर भी बेहतरीन हो जाऊंगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी अल्लाह ताला मुकाम दे देंगे, क्योंकि मैंने असल बुनियाद को पकड़ लिया है। अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हुए, सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये बयान फरमाती हैं, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तआला ने इस हदीस को बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मजलिस में बैठे हुए, अला उखबिरुकुम बिखियारिकुम, लोगों आप जानते हैं आप में से बेहतरीन कौन है, आप जानते हैं आप में से अच्छा कौन है, आप जानते हैं आप में से पर्सनैलिटी के लिहाज से खूबसूरत कौन है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, आप बेहतरीन जानते हैं, आपकी जजमेंट अच्छी है, आप जानते हैं कि बेहतरीन कौन है पर्सनैलिटी के लिहाज से, क्या उसके सूटेड बूटेड, क्या उसका लिबास, क्या वो अच्छा होना चाहिए, क्या उसका रंग अच्छा होना चाहिए, क्या वो अच्छे लिहाज से अच्छी गाड़ी वाला होना चाहिए? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना इज़ा रअौ, जब उनको देखा जाता है, जब ऐसे शख्स को देखा जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की याद आ जाती है। ये पर्सनैलिटी के लिहाज से खूबसूरती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं कि जब मुझे देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए, जब मुझे देखा जाए तो लोग सुभान अल्लाह कहें, जब मुझे देखा जाए ये किरदार साजी है, ये हमारे दिल को बदलना है। वो कैसे बदलना है? अल्लज़ीना इज़ा रअौ, जब देखा जाता है नूरानी चेहरा है, खूबसूरत दाढ़ी है, चाहे रंग कोई भी हो, ये कैसी शख्सियत है, इनका चलना फिरना अच्छा है, इनका उठना बैठना अच्छा है, इनके लोगों के साथ मामलात अच्छे हैं, ये इबादत में भी अच्छे हैं, ये चेहरे के लिहाज से भी अच्छे हैं। अल्लज़ीना इज़ा रअौ, जब इन अशखास को देखा जाता है, ये पर्सनैलिटी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। जब इनको देखा जाता है तो अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है। और अल्लाह के वली भी वही होते हैं। अल्लाह के वली बनने के लिए कोई बड़ी से बड़ी दरगाह को पकड़ना, कोई बड़े से बड़े चिल्ले काटना, कोई बड़ी से बड़ी दाढ़ी रखना, कोई बड़े से बड़े दस्तार को सर पे सजा लेना, कोई बड़ी कैप ले लेना, ये अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह ने ऐसी कोई निशानियां नहीं बयान की। अल्लाह का वली कौन है? अल्लज़ीना इज़ा रअौ, जब मैं उसको देखता हूँ, जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, जब मैं उसके साथ कलाम करता हूँ, जब मेरी उसके साथ बात होती है, जब उसका चलना फिरना लोगों के साथ अच्छा है, जब इबादत में अच्छा है, जब अल्लाह की इबादत को पूरा वक़्त देता है, हमें अल्लाह याद आ जाता है। हम कहते हैं सुभान अल्लाह। ये कैसी शख्सियत है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे देखना चाहते हैं। आप देखें, बसा औकात चेहरे की नूरानियत और चेहरे के असरात बता देते हैं कि अंदर से शख्सियत कैसी है। कभी आजकल तो पूरा एक चैप्टर है फेस रीडिंग का कि चेहरे को पढ़ के बता दिया जाता है कि ये शख्सियत कैसी है। और यही शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बदलना चाहते हैं कि दिल बदलेगा तो चेहरे पर असरात नुमाया होंगे। ये क्या बात हुई? गुनाह भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है। ये पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। और ये पर्सनैलिटी मैं आगे जाके बताता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको किस अंदाज में एक्सप्लेन किया है, बयान किया है, जो हमारे मुआशरे की साइकी है। एक हाथ में तस्बीह है, सर पे टोपी है, और उसके बाद गुनाह भी करता है। मस्जिद का सदर भी है, मस्जिद का नमाजी भी है, पहली सफ का नमाजी भी है, और उसके बाद गुनाह भी करता है, धोखा भी देता है, फ्रॉड भी करता है। अल्लज़ीना इज़ा रअौ, ये शख्सियत नहीं। शख्सियत कौन सी है? बदलना किस चीज को है? ये दिल की दुनिया बदलेगी, तेरे चेहरे पर नूरानियत आएगी। जब चेहरे पर नूरानियत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली लोगों के दिलों में आपका मुकाम पैदा कर देंगे। और लोग भी कहेंगे, फिर बदल के देखिए अपने आप को, करके देखिए अपने आप को। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे एक ख्वाब बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका आधा चेहरा स्याह है और आधा चेहरा, हाफ चेहरा बड़ा नूरानी है। पूछने वाले से पूछा, ये क्या मुआजरा है, ये कैसा अमल है? इनका चेहरा आधा नूरानी है, आधा सयाह है, ये क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गुनाह भी करते हैं, नेकी भी करते हैं, जो गुनाह भी करते हैं,
नमाज भी पढ़ते हैं, जो गुनाह भी करते हैं धोखा भी देते हैं, जो गुनाह भी करते हैं खलतू अमलन सालिहा व आखरा सय्या, इन्होंने नेक और बद आमाल को खलत मदल कर दिया है, मिला दिया है। तो आज इनकी ये सूरत हाल है कि इनका आधा चेहरा नूरानी है और आधा चेहरा सया है। ये वाली पर्सनैलिटी न रखिए। बदलना है तो फिर अच्छे तरीके से बदल जाइए। ये क्या बात हुई बदलने के लिए अपने आप को दाढ़ी रख ली? ये क्या बात हुई बदलने के लिए सर पे टोपी रख ली? ये क्या बात हुई कि मैं लोगों की नजरों में अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए अपने आप को बदलना शुरू कर देता हूं, मेरा कस्टमर ज्यादा हो जाए। मैंने हाथ में तस्बीह पकड़ ली, लोग देखेंगे हाजी साहब हैं। मेरा कस्टमर ज्यादा हो जाए, मैंने सर पे टोपी रख ली, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, और फिर उतनी लंबी छुरी रख के मैं उतना ही लोगों को धोखा देता हूं। तो फिर ये पर्सनैलिटी हमारी जिंदगी को बदल सकेगी? नहीं, ये पर्सनैलिटी अल्लाह के नबी को नहीं चाहिए। शख्सियत बदलनी है। ये कैसी बात है? कितने वाइज हैं, कितने जलसे हैं, कितनी रैलियां हैं, कितनी मसाजिद है, और फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो कमी आ गई है ना। जो हम इस मिंबरों मेहराब के वारिस हैं, जो हम यहाँ पर खड़े होने वाले हैं, कहीं हम में भी तो कमी आ गई है कि आज तक उस तरीके से जैसे असर होना चाहिए था वैसे असर नहीं हो रहा। हम बयान तो करते हैं, हम बताते तो हैं लोगों को, अपनी बात क्यों न की जाए। हम लोगों को कहते तो हैं लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसे दोस्त हैं, हमारे भी ऐसे बड़े हैं कि जो रात भर वाइज हैं, लेकिन सुबह को वो उस शख्सियत को उतार के एक साइड पे रख देते हैं। जो रात भर जलसे के अंदर तकरीर करते हैं, लेकिन सुबह को वही तकरीर उठा के एक साइड पर रख देते हैं। ये पर्सनैलिटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं चाहिए। पर्सनैलिटी बनानी है। अला उख़बिरुकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें अच्छी शख्सियत, अच्छा किरदार, बेहतरीन शख्सियत वाला शख्स न दिखाऊं? अल्लाह के नबी दिखा दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा रअऊ, जब उनको देखा जाता है तो अल्लाह याद आ जाता है। आप बताएं, यकीन से माने, क्या हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं है? कितने ऐसे लोग दाढ़ी रख के धोखा दे जाते हैं, और बाद में बात पता क्या बनती है? यार ये दाढ़ी वाला बंदा इसने ऐसे कर दिया। नहीं, न दाढ़ी का कसूर है, न टोपी का कसूर है, न उस तस्बीह का कसूर है, न उसके जिक्र का कसूर है। कसूर कहां पे था? उसने अपनी दिल की दुनिया नहीं बदली थी, उन्हें अपनी शख्सियत को बाहर से चेंज कर लिया था, अंदर से नहीं बदला था। उस शख्सियत के असरात ने उसको यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया कि वो धोखा भी दे सकता है, गुनाह भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, वो घंटे घंटे तकरीरें भी कर सकता है, लेकिन लोगों की दुनिया बदलने में वो कामयाब नहीं हो सका, अपने आप को बदलने में वो कामयाब नहीं हो सका। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ बेहतरीन अशखास हमें गिनवाए, जो बेहतरीन लोग हैं, जो पर्सनैलिटी के लिहाज से अपने आप को बेहतरीन कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक मैं बताऊंगा, तुम में से बेहतरीन है वो जो अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। बेहतरीन कौन है? जो अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा। पर्सनैलिटी बन रही है, खूबसूरती आ रही है। खूबसूरती कब आएगी? ओए चाचिया, ओए मामिया, ओए फुलाने नहीं। भाईजान मेरी बात सुन लीजिए, बड़े भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये अखलाक और इसी चीज का दर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। ये पर्सनैलिटी बन रही है। इस शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते रहे, लोगों हुस्ने अखलाक अपनाओ। मैं घर के अंदर बात करता हूँ, गाली से मेरी बात शुरू होती है,
बेटे को बुलाता हूँ, गाली देकर बुलाता हूँ, बाहर बात करता हूँ, मुलाजिम के साथ मुखातिब होता हूँ, गाली देकर बुलाता हूँ। ये पर्सनैलिटी नहीं, ये पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी तुम में से बेहतरीन वो है शख्स जो अखलाक के लिहाज से अच्छा है। अखलाक क्या है? जुबान अच्छी, किरदार अच्छा, बोल अच्छा, मीठी जुबान, लोग भी तारीफ करते हैं। यकीन माने आपके सिर्फ 2 बोल अच्छे हो जाएं, आपके महल्ले के अंदर वही बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, उसका फार्मूला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए। मुआशरे में रहते हुए हम सामना करते हैं, ये फुलानी पार्टी से है, ये फुलानी पार्टी से है, ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। अल्लाह की कसम, इस तकसीम ने हमें इतना दूर कर दिया है कि नमाज ईद होती है, ईद के बाद हम एक दूसरे को गले नहीं लगाते कि ये फुलाने मसलक का है, मैंने इससे नहीं मिलना। मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरा तजर्बा है, आपकी जिंदगी पता नहीं कैसी है, लेकिन ये अखलाक का कौन सा नमूना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत करने के लिए जा रहे हैं, किसकी? वो एक यहूदी बच्चे की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठकर इस्लाम की दावत भी दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को बेहतरीन करार दिया है। जब आपका अखलाक अच्छा होगा, मुआशरे में पर्सनैलिटी बनेगी, घर में पर्सनैलिटी बनेगी, मुआशरे में मुकाम बनेगा, महल्ले में मुकाम बनेगा। लोग कहेंगे फुलाने घर का बंदा है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ी अच्छी जुबान है, बड़ी मीठी जुबान है, हंसमुख है, अच्छी बात करते हैं, कभी हमने इनकी जुबान से गाली नहीं सुनी। तो यही शख्सियत है ना जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इनको देखते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है। ये बेहतरीन शख्स बनाइए, अच्छा अखलाक अपनाइए। कोई गाली दे जाए उसको जवाब देने से गुरेज कीजिए। कोई चलते चलते राह चलते चलते गाड़ी की टक्कर हो जाए, वहां पे हंगामा खड़ा करने के बजाय कभी माफ करके देखिए, एक दूसरे को माफ करके देखिए, गले से लगा लीजिए। एक भाई किसी मसलक का है, दूसरा भाई किसी मसलक का है, एक ही घर में रहते हुए हम एक दूसरे को गले नहीं लगाते, बुलाते नहीं है कि ये फुलाने मसलक का है, ये मुशरिक हो गया है, ये फुलाना हो गया है, ये मुर्तद हो गया है। इस चीज ने हमें इतना दूर कर दिया है कि हम एक दूसरे को बुलाना छोड़ देते हैं। ये अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी के अंदर गए, उन्होंने लहूलुहान कर दिया पत्थर मार मार के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी उनको बद्दुआ नहीं दी थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और शख्सियत निखारी के लिए फार्मूला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो जिससे खैर की उम्मीद हो और जिससे शर का अंदेशा ना हो। गौर कीजिएगा, खैर बांटते रहा करें। बेहतरीन है वो शख्स, अल्लाह के नबी बेहतरीन कौन है? शख्स जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह किसको देखकर? जो हमेशा खैर बांटेगा। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला बता दी। खैर बांटिए, खैर हमेशा माइंड के अंदर खैर रखिए, लोगों के लिए भलाई रखिए, शर को पीछे छोड़ दीजिए। कोई आके फितरों का कहता है, फुलाने घर के अंदर फुलानी जुबान पर फुलाने दोस्तों की मजलिस में ऐसे हो गया वैसे हो गया, छोड़ दीजिए। हमारी जुबान पर हमेशा खैर रहनी चाहिए। वो खैर किसी भी सूरत में हो सकती है। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो उस खैर को बांटते रहा करें। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक भाई ने पोस्ट लगाई हुई थी कि मैं घर में निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ, मेरी वाइफ एक पूरी छोटी बोतल्स का कॉटन जो है वो मेरी अगली सीट पर रख देती हैं। और खैर है ना, खैर मैं जब घर से वो ठंडी बोतलें लेकर निकलता हूँ, सुबह कहीं पर देखता हूँ कोई सफाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, इस कड़ी धूप में ऑफिस पहुँचने से पहले पहले वो ठंडी बोतल मैं हर एक के हाथ में थमाता चला जाता हूँ। और फिर जब वो ठंडी बोतल थामते हैं तो उनके चेहरों पर मैं खुशी देखकर बड़ा खुश हो जाता हूं। ये खैर बांटनी है, इस खैर को बांटने की जरूरत है।
जिससे खैर की उम्मीद हो, लोग आपसे खैर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़े साथी हैं, ये बड़े भाई हैं, ये मोहल्ले के अच्छे साथी हैं। लोग आपके पास फैसला लेके आते हैं, लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, लोग आपकी बैठक के अंदर आना पसंद करते हैं। तो ये खैर है ना कि अल्लाह ने आपकी पॉपुलैरिटी उनके दिलों के अंदर पैदा कर दी है। ये पॉपुलैरिटी आपने नहीं दी, आप अच्छे बने हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपनाया है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो खैर को बांटता है और शर से बच के रहता है। इन्हों इतना ना कर दिए। ऐसी मजलिस भी एक लगती है, यार आज हमने फुलाने घर के अंदर फुलानी लड़की को देखना है, फुलाने काम पर जाते हुए हमने ये नंबर एक्सचेंज करना है, ये शर है। यार आज हमने फुलाने भाई को पकड़ के उसको फुलाना, उस पर केस डाल देना है, ये शर है। मैं उसको कहता हूं नहीं भाई छोड़ दीजिए, इस काम को खत्म कर दीजिए। अल्लाह की कसम आप खत्म करते हैं, आप उसको खैर की तरफ लेके आते हैं, अल्लाह ताला आपकी मकबूलियत के अंदर और इजाफा फरमा देते हैं। ये है अला उखबिरुकुम बिखियारिकुम, लोगों में तुम में बताऊं तुम में से बेहतरीन कौन है। और वो बेहतरीन होने के फार्मूले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के हक में सबसे बेहतर हो। बड़ी बात है, फार्मूले। और किसने दिए? पर्सनैलिटी को निखारने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बाहर बड़ा चौधरी है, वडेरा है, बाहर बड़ी इज्जत है, बाहर लोगों के साथ मामलात बड़े अच्छे तय करता है, लेकिन घर के अंदर उसके मामलात अच्छे नहीं है, वो अच्छा ही नहीं है, वो बुरा है। वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्सियत को बुरा करार दिया है। तुम में से बेहतरीन वो है जो घर वालों के साथ अच्छा है। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है जो घर वालों के साथ अच्छा है, बोलना अच्छा है, किरदार अच्छा है, उनके साथ उठना बैठना अच्छा है। जैसे बाहर कोई 100 बातें कर देना तो फिर भी हमें महसूस नहीं होती, घर के अंदर अगर उस बेचारी ने एक बात भी कर दी तो मैं उसको वो खानदान, उसके खानदान वो सुनाता हूँ, उसके बाप, उसके वालिदैन। यहीं से मुआशरे और यहीं से घरों की खराबी की बुनियाद पड़ती है कि मैं बेहतरीन बनने की बजाय बदतरीन बनना शुरू कर देता हूँ। अल्लाह ने आपको जाहो जलाल दिया, आपको खावत बनाया, आपको ये वाला हक दिया, आपको ऊपर कर दिया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, आपको ऊपर कर दिया। वो बेचारी बेटी हमारे घर के अंदर आ गई, वो किसी की बहन, किसी की इज्जत, किसी वालिद की वो इज्जत जो उन्होंने किस तरीके से उसको लाड और प्यार से पाला, उस वालिद को पूछ कर देखिए, वो हमारे घर के अंदर आ गई। अब सारे हालात चेंज हो गए। होना तो ये चाहिए था कि उसको महसूस ना हो कि मैं अपने ही घर के अंदर आ गई हूं, लेकिन ऐसी पाबंदी, ऐसे रोक टोक कि वो मजबूर हो जाती है कि उसको इस घर से निकाल दिया जाए। वो बेटी जो किसी के घर से आई थी अगर उसी तरह हमारी बेटी के साथ हो जाए तो हमें बड़ा बुरा फील होता है। ये पर्सनैलिटी बनाते हैं आप? नहीं मेरे भाई, गुजरात की कल की खबर है कि गुजरात के अंदर 1 साल के दौरान 1000 औरतों ने खुला लिया। और तलाक की रेशो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तुम में से बेहतरीन वो है जो घर वालों के साथ अच्छा है। अच्छाई कहां गई? वो जिंदगी 2 माह 3 माह अभी शादी हुई, तीसरे दिन तलाक हो गई, सारा मामला खत्म। क्या वजह है? दीन से दूरी है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हमें देखना चाहते थे, वो शख्सियत हमने बनाई नहीं। और फिर वडेरे बनने का क्या फ़ायदा, लोगों की पंचायतों में बैठने का क्या फ़ायदा, लोगों के साथ मामला तय करवाने का क्या फ़ायदा। तुम में से बेहतरीन वो है शख्स जो घर वालों के हक में अच्छा है, जो अपने घर में अच्छा है, जो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के भी कोई अच्छा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खुद काम कर दिया करते थे। ये जो छोटे छोटे काम मैं ना करने पर कहता हूं ना, नहीं सारे काम भी तू करने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
घर के अंदर बर्तन भी धोया करते थे, कपड़े भी गांठ लिया करते थे, कपड़े भी सिलाई कर लिया करते थे, जूतों को भी गांठ लिया कर लिए थे। किसके साथ है? ये हमारा लाइफ पार्टनर है जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारनी है। और अल्लाह की कसम, अगर आप मोहब्बत निछावर करते हैं, वो औरत भी इंतहा कर देती है, जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तुम में से बेहतरीन वो है। ये बेहतरीन बनने का फार्मूला, अगर आप बेहतरीन बनते हैं, अल्लाह ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत को लोगों के दरमियान भी पैदा कर देता है। लोग फिर अपने घरों के मसाइल लेके आपके पास आएंगे, यार ये हमारा मसला तो सॉल्व कर दे। कितनी बड़ी बात होती है कि अपने घर की बात को बाहर निकालना। लेकिन लोगों ने आपके घर को देखा है, आपने मिसाली बन के दिखाया। आपने अपने घर के अंदर एक जो सलूक रखा है, एक जो तवाज़ुन रखा है, लोगों ने उस चीज को देखा है। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अड़ोस पड़ोस के अंदर, गांव में रहते हुए आपके घर की मिसाल दी जाती है। अगर करना है, अगर घर को चलाना है, तो उस फलाने घर की तरह चलाइए। ये आपका कोई कमाल नहीं है, आपने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सुन्नत को अपनाया, बेहतरीन बन के दिखाया, अल्लाह ने पॉपुलैरिटी शख्सियत आपकी बना दी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन है वो लोग जिनकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। यह भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह से खैर मांगा करें कि या अल्लाह, अगर मुझे उम्र लंबी देनी है तो या अल्लाह मुझे अच्छे अमल करने की आखिर तक हिम्मत और तौफीक दिए रखना। कई ऐसे सफेद रेश बुजुर्गों को देखा कि वो अल्लाहु अकबर जिना की नजरों से अभी भी नहीं ओझल हुए, अपने आप को गुनाह की दलदल से अभी भी नहीं निकाल पाए। लंबी उम्र की दुआ कीजिए, लेकिन लंबी उम्र के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त यह लगाई, बेहतरीन है वो शख्स जिसकी सारी जिंदगी पाकबाज है, साफ है, लेकिन आखिर तक उसका अमल अच्छा है, उसका अमल नेक है। शुरू से लेकर आखिर तक लोग गवाही देते रहे कि ये बड़ा अच्छा बंदा था, ये बड़े अच्छे बुजुर्ग थे, ये बड़े अच्छे हाजी साहब थे। ये है वो शख्स जिनको देखकर किसकी याद आ जाती है? अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स। ये बेहतरीन बनने के फार्मूले हैं। अल्लाह ताला जिसको हिम्मत दे दे, जिसको ताकत दे दे, जिसको समझ दे दे, कोई एक अपना लीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर आपकी शख्सियत को दिखा देंगे कि आपने एक फार्मूला अपनाया था। एक फार्मूला अपनाने की वजह से अल्लाह ने आपकी जिंदगी के अंदर बहारों से मालामाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा है। साथ घर वाला अगर थोड़ा कमजोर है, उसका ख्याल रखना, उसके घर की खबरगिरी रखना। बाहर भी तो खर्च करना है ना। अगर पड़ोस में रहते हुए, अगर कुर्बो जवार में रहते हुए बहन कमज़ोर है, भाई कमज़ोर है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे शूज़ पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूलों के अंदर जाएं, अगर बहन के बच्चे उसी तरीके से फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो और मुझे अल्लाह ने इस्तिताअत भी दी हो और फिर भी उनका ख्याल ना रखूं और बाहर में बड़े दर्स देता फिरूं, ये बेहतरीन शख्सियत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन है वो शख्स जो किरदार, अखलाक, पर्सनैलिटी, दिल और जाहिरी तौर पर भी अपने आप को पेश करना चाहता है। तो फिर इन फार्मूलाज पर अमल करना होगा, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना होगा। चलते चलते खैर बांट दिया करें, निकलते निकलते खैर बांट दिया करें, निकलते निकलते सलाम कह दिया करें। एक दफा सलाम कहेंगे, कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं। 2 दफा कहेंगे, 3 दफा कहेंगे, आखिर एक ना एक दिन तो वो आपकी बात का जवाब दे देगा, वालेकुम अस्सलाम आ जाएगा। और फिर उसके दिल के अंदर ये ख्याल आएगा, यार ये बच्चा, ये भाई, ये बुजुर्ग यहाँ से जब भी गुजरते हैं मुझे सलाम करते हैं। ये हमारे सोसाइटी के बाहर खड़े हुए गार्ड्स, इनको भी आप देख के जजमेंट कर लीजिए। जो लोग
इनको सलाम लेकर गुजरते हैं ना, उनके नाम का भी इनको पता होगा, उनके घर का भी इनको पता होगा। सिर्फ सलाम ही लिया, सिर्फ उनसे मोहब्बत ही करके दिखाई है। कितने ऐसे दोस्त हैं, अभी ईद उल अजहा का मौका गुजरा है, अगर अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी करने की हिम्मत दी थी, कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने घर में पका हुआ खाना इन तक पहुंचाने की कोशिश की है। 90% नहीं हो सकते, 50% भी नहीं हो सकते। चले, कितने ऐसे दोस्त हमारे मुआशरे में, ओवरऑल बात है, कितने ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने, इनको भी जाके ईद मिला होगी, वो कूड़ा उठाने वाला, वो अलाइशें उठाने वाला, जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम को कबूल ना किया हो, जरूरी नहीं है, वैसे ही ईद मुबारक कह देता है बंदा, वैसे ही अपनी खुशी को शेयर कर देता है। अल्लाहु अकबर। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमारे एक दोस्त है, वो गैर मुस्लिम, और पिछली ईद पर वो हमारी खुशी के मौका पर हमारे घर एक केक देकर गए। किसके घर? एक मौलवी के घर, एक मुसल्ले पर खड़े होने वाले के घर। क्यों? क्योंकि ऐसा अखलाक पेश करना पड़ता है, उनके साथ ऐसी डीलिंग करनी पड़ती है कि उनका भी दिल करे कि हम भी अल्लाह के घर के अंदर आकर इनकी बात को सुन सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोका नहीं है, आके हमारी बात सुनेंगे, बैठेंगे, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ये खैर बांटने की बात है, चलते चलते खैर को बांट दिया करें, ये बेहतरीन बनने का फार्मूला है। इस बेहतरीन शख्सियत को अपने अंदर लाने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। उस वर्क को आज ही पैदा कीजिए। अल्लाह ने जाहो जलाल दिया है, माल दिया है, फैक्ट्री को ऑनर बना दिया है, मालिक बना दिया है। कितने ऐसे मालिक हैं जो एक चले, इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं होगा उनके पास, लेकिन कितने ऐसे मालिक हैं जो एक एक वर्कर के पास जाकर उसको ईद मिले हों। आखिर वो आपकी मेहनत करता है, आपके लिए कमाता है, आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए आपके रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाया है, और उनको हम ईद के अय्याम में खाना भी ना खिला सके, उनसे सलाम भी ना ले सके, ये खैर नहीं है, ये बेहतरीन बनना नहीं है। हमारी दावतें अपने ही घरों में, अपने ही भाइयों के साथ, हमारी मजलिसें अपने ही दोस्तों के साथ, हमारी गैदरिंग अपने ही दोस्त अहबाब के साथ, हमारी पिज़्ज़ा पार्टी अपने ही फ्रेंड्स के साथ। कभी उस मुलाजिम को पकड़ कर लेके आइए, कभी उस भाई को लेकर आइए जो आपकी खिदमत करता है, उसकी खिदमत करके देखिए, दिल से दुआ निकलेगी। कभी ये इस गर्मी की शिद्दत में हमारे गेट खोलने वाले, हमारे लिए गेट बंद करने वाले, इनके लिए किसी तरीके से ठंडे पानी का इंतजाम कर दीजिए, इनको ठंडा मशरूब पिला दीजिए, अच्छा मशरूब पिला दीजिए, एक तहैया कर लीजिए कि आज से मैं ये खैर बांटना शुरू कर दूंगा, तो अल्लाह ताला आपको उस खैर के बदले में अजर व सवाब से नवाजना शुरू कर देंगे। आखिरी बात, खैर कैसे निकलती है? ज़रूरी नहीं है उसके लिए बड़ा पैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं, कोई अच्छा मशवरा लेने आ जाता है उसको अच्छा मशवरा दे देना, ये भी खैर है, ये बेहतरीन बनने का फार्मूला है। हमारे एक शेख हैं, वो कहते हैं कि एक दोस्त ने बात बताई कि मैं 10 साल से अपने मोबाइल की रिंग ट्यून को रात को ओपन करके सोता हूं। वजह क्या है? खैर क्या है कि हो सकता है इमरजेंसी में किसी को रात मेरी ज़रूरत पड़ जाए और मेरा मोबाइल साइलेंट पे हो और वो कॉल्स करता रहे और पता ना चल सके, तो मेरा ये दिल होता है कि मैं अपनी रिंग टोन को ओपन करके सो जाता हूं कि कभी किसी की कॉल आए। अरसा 10 साल से ये मैं अमल करता हूं, कभी किसी की कॉल आए मैं फ़ौरन कॉल अटेंड करके उसके लिए खिदमत कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी 10 सालों में किसी की कॉल नहीं आई, लेकिन खैर उन 10 सालों से उसको अल्लाह ताला इस नेकी का अजर दे रहे हैं। ये खैर है, इस खैर को बांटने की ज़रूरत है। एक और दोस्त, ये छोटे छोटे अमल है जो हम कर सकते हैं। एक और दोस्त वो कहने लगे ये बेहतरीन शख्सियत बनने के फार्मूले हैं, इसके लिए दाढ़ी, टोपी, नमाजी, मस्जिद के अंदर आना, वो बाद वाली चीजें हैं।
वो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हिम्मत दे देंगे। लेकिन खैर तो बांटें, शख्सियत बनाकर तो दिखाएं, पर्सनैलिटी बनाकर तो दिखाएं। वो कहने लगे कि मैं अपनी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर हर वक्त 20,000 20,000 रुपया रखता हूँ कि किसी को एमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन उसको दे दूँ। अपनी सैलरी में से इनको अलग कर लेता हूँ। एक दो चांस हुए हैं कि किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन जितने सालों से मैंने ये खैर का इरादा किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उसका अजर दे दिया इंशाअल्लाह। इस खैर को बांटने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शुरू में मैंने हदीस बयान की थी, अला उखबिरुकुम बिखियारिकुम, लोगों मैं तुम्हें बताऊं ना कि बेहतरीन शख्सियत वाले लोग कौन से हैं, खैर वाले लोग कौन से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। ये चंद शख्सियात का तज़किरा मैंने आपके सामने किया है, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो नौरानियत भी हो सकती है, वो ये काम करने वाला भी हो सकता है। जब ये किसी भी खैर के काम पर हाथ डालेगा, अल्लाह की याद आ जाएगी, और जब अल्लाह की याद आ जाएगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐटोमेटिकली लोगों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत को पैदा फरमा देंगे। और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं आपको शरीर लोगों के बारे में न बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चुगली करता है, लोगों के दरमियान जुदाइयाँ डलवाता है, घरों के दरमियान जुदाइयाँ डलवाता है, घरों को ख़राब करता है, दोस्तों को ख़राब करता है। ये मुआशरे का बदतरीन शख्सियत के लिहाज से उधर खैर वाला और इधर बदतरीन शख्स है। फिर सेकंड नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफसिदून बैनल अहब्बा, दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान वो फसाद डालता है कि किसी तरीके से इनका घर तबाह हो जाए, इधर की बात उधर, किसी तरीके से इस वालिद और भाई के दरमियान, इस वालिद और बेटे के दरमियान जुदाई डाल देनी चाहिए। वो इधर की बातें उधर, ये वाले काम हमने नहीं करने, हमने खैर का साथ देना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 दिल-हज आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपका हया करते थे, फरिश्ते भी आपका हया करते थे। ज़ुन्नुरैन का लक़ब आपने हासिल किया, दो नूरों वाला, दो बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान को अता की, और ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर मेरी और भी बेटियां होती तो मैं एक एक करके सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह के अंदर चला दिए जाता। और इसी तरह ये तीसरे खलीफा हैं, 12 साल तकरीबन आपने हुकूमत की, और हमें इन शख्सियात का पता होना चाहिए, इनके यौम शहादत का, इनके यौम वफ़ात का, इनकी वो खिदमात का जो इन्होंने इस्लाम के लिए की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के माल को हाथ के लेके अंदर फरमाया करते थे ना, मा ज़र्रा मा अमिला बअदल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, कि आज के बाद उस्मान कोई भी अमल न करे, ये पक्के जन्नती हैं। और ये वो शख्सियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी माल की ज़रूरत पड़ती सबसे पहले खड़े हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कीजिए, आप फरमाइए, हुक्म दीजिए, एक एट अ टाइम 1000 घोड़े 1000 ऊँट लदे हुए साजो सामान से वो कुआं पानी का आज भी सदका जारी है सैयदना उस्मान के लिए। ये वो खैरें हैं जो अभी आज हमने डिस्कस की हैं, इनको बांटने की ज़रूरत है। वो अमली मिसाल सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है।
ग़ज़वा तबूक हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करें और सैयदना उस्मान खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी कहा कि आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। आज हमारा भी यही अकीदा है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती हैं। कोई भी सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद ने सर्टिफिकेट दिया है, हम उन पर चूंकि चुनाचे ऐसे वैसे नहीं कह सकते। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी और वह अल्लाह से राज़ी। इन शख्सियात को पढ़ने देखने की ज़रूरत है। 18 ज़िलहज चूँकि ये तारीख़ करीब है, या आज है या कल है, इसको देख के सैयदना उस्मान की शख्सियात को पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबाए किराम की शख्सियात को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह बानी मरकज़ हाज़ा हज़रत अल्लामा कारी अहमद हसन साजिद हफ़िज़हुल्लाह ताला पढ़ाएंगे। ज़रूर कोशिश किया करें, पहले तशरीफ़ लाया करें, अजर व सवाब हासिल किया करें। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी लबनान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी कश्मीर। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बिलादल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।